بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ القدر کے جو مشکل الفاظ ہیں ان الفاظ کے معنی اور ان کی تشریح کریں گے۔ سورۃ القدر کا ہم نے مکمل ترجمہ بھی پڑھ لیا اور اس کی مختصر سی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ آج صرف جو اس سورت کے اندر مشکل الفاظ آئے ہیں ان مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کی جائے گی۔ سر ہاں جی بیٹا، کون سی صورت؟ سورۃ القدر۔ سورۃ القدر یہ آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے بیٹا؟ جی سر۔ ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ القدر لکھی ہے۔ ان کے جو مشکل الفاظ ہوں گے ان الفاظ کی تشریح کریں گے، ان کا جو معنی ہے وہ ہم لکھیں گے پڑھیں گے۔ تو آپ ساتھ ساتھ میرے بتاتے جائیے۔ میں نے آپ سے کہا کہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے ان کے جو سوالات ہیں ان کی مکمل تصویریں نکال کر بیٹا مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ الفیل، سورۃ القدر اور آخر میں جو مشکل سوالات ہیں وہ مکمل آپ مجھے تصویریں نکال کے سینڈ کر دیں۔ میری بھوکے ہو کہیں ہو گئی ہے اس لیے آپ ذرا یہ کام کر لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے جائیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں پر اس صورت کے اندر انزلناہ، انزلنا معنی آیا ہے، انزلنا کا معنی ہے ہم نے اتارا۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ آگے ہے ایک اور لفظ ہے انا، انا کا معنی ہے بے شک، اس کا معنی بالکل آسان ہے۔ انزلنا اور فی کا معنی ہے میں، لیلا، لیلا کہتے ہیں رات کو۔ دوسرا لفظ ہے لیلا۔ لیلا ہو گیا۔ آگے دوسرا لفظ ہے القدر۔
इन्ना इन्ना अनज़लनाहु जो पहला लफ्ज़ आया है इन्ना, इसका माना है बेशक, बेशक। आगे दूसरी आयत है अदराका, वमा अदराका, नया लफ्ज़ है। अदराका माना है कि आपको क्या मालूम। वमा अदराका, वमा अदराका इसका माना है और आपको क्या मालूम। वमा अदराका और आपको क्या खबर और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है, फजीलत वाली रात कौन सी है। ठीक है। खैर, लैलतुल क़द्री, खैर, खैर नया लफ्ज़ है, इसके माने हैं बेहतर। अल्फी शहर, हजार महीने। अल्फी शहर, अल्फ कहते हैं हजार को, शहर कहते हैं महीनों को। अल्फी शहर, शहरिन, अल्फी शहरिन। हजार महीने, हजार महीने अगर हम हिसाब करें तो तकरीबन 83 साल 84 साल इतने बनते हैं। अल्फी शहर जो लैलतुल क़द्र है, हजार महीनों से भी ज़्यादा फजीलत वाली है, यानी 84 साल से भी ज़्यादा फजीलत वाली, ज़्यादा मर्तबे वाली, ज़्यादा मकाम वाली रात है। आगे है तनज़्ज़लुल, ये हमने पढ़ा था पहले, अनज़लनाहु, अनज़लना, तनज़्ज़लुल, ये दोनों हम माना है। तनज़्ज़लुल का माना है इसमें उतरते हैं मलाइका, फरिश्ते, और अनज़लनाहु, अनज़लना नाज़िल करना, अनज़लना हमने नाज़िल किया, नाज़ला से है, ये दोनों हम माने हैं, लिहाजा हम इसका माना नहीं करेंगे। तनज़्ज़लुल और अनज़लना ये दोनों हम माना है, सीगा बदलने की वजह से माने में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। मलाइका, अल मलाइका, अल मलाइका, रिश्ते। व रूह, रूह का माना रूह ही है। फीहा, इसमें बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, ये भी आसान माने, बिइज़्नि रब्बिहिम, रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र, हर काम पर, हर काम के लिए, हर मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए फरिश्ते उतरते हैं, इससे मुराद वही है। सलाम को सलाम, आगे जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है सलाम।
सलामुन, इसके माने है सलामती, और अमान है, और ये बरकत है, ये भी कह सकते हैं इसका माना। सलामती है, अमान है, बरकत है। इस रात में जो लैलतुल क़द्र वाली रात है, इस रात के अंदर सलामती ही सलामती है, अमान ही अमान है, इसमें खैर और बरकत ही बरकत है। जो शख्स इस रात इबादत करता है तो इस बरकत को, इस सलामती को और इस अमान को वो हासिल कर लेता है। मतलअल फज्र, तो लफ्ज़ है मतलअल फज्र, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र, इसका माना है सुबह के निकलने तक। सलामती कब है? गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सूरज के निकलने तक या सुबह सादिक तक। जिस वक़्त तक हम खाते पीते हैं रमज़ान मुबारक की रातों में, उस वक़्त तक सलामती ही सलामती है। सुबह के निकलने तक, सुबह सादिक तक। इसका माना हम कर लेते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम। ये थोड़ा मुझे लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है कि आपको परेशानी ना हो। बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। फरिश्ते जब उतरते हैं आसमान से ज़मीन पर, उन लोगों को तलाश करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मसरूफ़ होते हैं। तो वो नीचे किसके हुक्म से उतरते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। आसमानी दुनिया से ज़मीनी दुनिया पर फरिश्ते जो आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आते हैं ऐसे लोगों को तलाश करने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मसरूफ़ होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत कर रहे होते हैं, बंदगी कर रहे होते हैं, ज़िक्र व अज़कार कर रहे होते हैं, नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को तलाश करते हैं। तो आसमानी दुनिया से ज़मीनी दुनिया पर किसके हुक्म से आते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। आज के सबक में हमने सूरतुल क़द्र के जो मुश्किल अल्फाज थे उनकी तशरीह की है। इंशाअल्लाह ताला कल जो अगला सबक होगा हमारा ये इस्लामियात का, जिसका ताल्लुक़ सूरतुल फ़ील और सूरतुल क़द्र से है, उन सवालात को हम इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। जल्दी से आप ये उतार लें। जी बेटा, आपने जो हमारा पहला चैप्टर है, जी जी बेटा, सर जो हमारा पहला चैप्टर आगे कुरान करीम सीखे, उसके बाद हमने खुशखती की है, उसके बाद मैंने सूरतुल फील का तर्जुमा लिखा है सर।
کوئی بات نہیں. آپ اپنی بک میں سے نا بیٹا مجھے آپ نے کوئی اپنی جو کام کے آپ نے وہ سینڈ کیا ہے. آپ مجھے اپنی بک کا جو آپ کی بک ہے